श्री राधे। मित्रों, मैं आज आपको बड़ी वैराग्य की कथा सुनाना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्र में एक राजा हुए, राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि को वैराग्य क्यों और कैसे आया, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। राजा भर्तृहरि के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था विक्रम। कोई कहा सुनी हुई, कोई बातचीत हुई, उस कारण राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को देश निकाला दे दिया, नगरी से निष्कासित कर दिया, वो चला गया। राजा भर्तृहरि के राज में एक ब्राह्मण रहते थे। गरीब ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे, घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी बच्चे हमेशा बिलखते रहते, पतिदेव कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ मांग कर लाइए, कुछ राजा से याचना करके लाइए। पर वो ब्राह्मण याचक नहीं थे, इसलिए स्वाभिमान के वश कुछ मांगने को नहीं गए राजा के पास में। जब ज्यादा तंगी आ गई, ब्राह्मणी ने जब ज्यादा परेशान किया, तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं जंगल में जाऊंगा, कठोर तपस्या करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, याचना कैसे कर सकता हूँ, मैं दैव से ही कुछ मांगूंगा, यहाँ जगत में कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकता। जंगल में गए, देवताओं की तपस्या की, देवता प्रसन्न हो गए, शरीर सुस्त हो गया। राजा से याचना न करना मान करके ब्राह्मण जब देवताओं की तपस्या करके देवताओं को खुश कर दिया, तो देवता प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या चाहिए बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगे, जो आपको यथेष्ट हो प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं देवताओं ने एक फल दे दिया, ब्राह्मण को एक फल दिया। ब्राह्मण बोले, क्या है ये? तो देवता बोले, ये अमर फल है महाराज। अमर फल? बोले हाँ। इस अमर फल को खाने से क्या होता है? बोले, इस अमर फल को खाने वाला निरोग होता है, उसकी आयु वृद्धि होती है, उसका जवानी क्षीण नहीं होती, अमर होता है वो। राजा देवताओं ने ऐसा वरदान देकर के अंतर्धान हो गए, और वो ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपनी नगरी में आए। ब्राह्मणी बोली, क्या लेकर के आए? तो ब्राह्मण देवता ने खुश होकर के बताया, देखो ब्राह्मणी, देखो ब्राह्मणी, देवताओं ने मेरे को खुश होकर के अमर फल दिया है। इस अमर फल को खाने वाला बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है, अमर हो जाता है, इसलिए अमर फल लेकर के आया हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी, पतिदेव इसका तो कोई औचित्य नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम तो भूख से व्याकुल बैठे हैं, आप अब अमर करने जा रहे हो। ऐसे भूख में अमर होकर के भी हमें क्या मिलेगा? इसलिए हे पतिदेव, ये फल आप राजा को प्रदान कीजिए, राजा जरूर आपको कुछ न कुछ इसके बदले जरूर देंगे, उसी से हमारा जीवन चला जाएगा। तो महाराज ब्राह्मण देवता ने वो फल लिया हाथ में, राजा भर्तृहरि के महल में पहुंच गए। राजा भर्तृहरि को फल सौंपते हुए कहने लगे, हे महाराज, मैंने तपस्या की, देवता ने प्रसन्न होकर के मेरे को अमर फल दिया, इस अमर फल को खाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो एक गरीब एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। मैंने समझ लिया कि इस फल के योग्य तो आप हो ब्राह्मण। हे महाराज, आप इस फल को खाएंगे, प्रजा का भला करेंगे। राजा ने विचार किया, ये ब्राह्मण देवता अमर फल लेकर के आए हैं, इनको उचित इनाम देना चाहिए। ब्राह्मण देवता को कुछ दे करके वहां से भेज दिया। राजा विचार करने लगे, इस अमर फल को खाने वाला नित्य जवान रहता है, अमर होता है, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मेरी प्रियतमा रानी पिंगला यदि इस अमर फल को खाएगी, वो जवान रहेगी, मैं राजसुख का आनंद लेता रहूंगा। देखो, ये अमर फल तो मेरी रानी पिंगला को देना चाहिए।
राजा ने वो अमर फल नहीं खाया। रानी पिंगला के महल में गए। रानी पिंगला बड़ी प्रसन्न होकर के राजा के चरणों में प्रणाम करने लगी, पतिदेव को प्रणाम करने लगी। पतिदेव राजा बोले, देखो रानी, मैं आज आपके लिए एक अमर फल लेकर के आया हूँ। इस अमर फल को खाएंगी तो आप नित्य जवान रहेंगी, इसलिए ये अमर फल आप प्राप्त या अमर फल आप खा लो। राजा उस रानी पिंगला को अमर फल देकर के वहां से चले गए, राजकाज में व्यस्त हो गए। रानी पिंगला जो एक दरोगा से प्रेम करती थी, दरोगा को बुला करके कहने लगी, देखो महाराज ने मेरे को अमर फल दिया है, मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी? मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप अमर हो जाएंगे, इसलिए हे दरोगा ये अमर फल आप खा लो। रानी ने वो अमर फल उस दरोगा को दे दिया। और वो दरोगा जो रानी से प्रेम नहीं करता था, वो एक वैश्या से प्रेम करता था। तुरंत जाकर के वो दरोगा उस फल को वैश्या को दे देता है, कहता है मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूँगा, मेरे को ये अमर फल मिला है, मैं ये चाहता हूँ ये अमर फल तू खा ले, यदि तू अमर फल खाएगी तो हमें सुख मिलेगा। इसलिए उस वैश्या को अमर फल दे दिया। अब वो वैश्या विचार करने लगी, मैं अमर फल खाऊंगी, क्या मिलेगा मेरे को, क्या भला कर पाऊंगी मैं? इससे अच्छा ये अमर फल तो महाराज भर्तृहरि को मिलना चाहिए था, जो पूरे जगत का भला करने वाली है। और मैं यदि अमर फल राजा भर्तृहरि को दे दूंगी तो राजा प्रसन्न होकर के पता नहीं मेरे को क्या क्या दे देंगे। इसलिए उस वैश्या ने तुरंत जाकर के वो फल महाराज भर्तृहरि को भेंट कर दिया। राजा भर्तृहरि उस अमर फल को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो वही अमर फल है, पर इस वैश्या के हाथ में कहां से आया? पता लगाया तो पता लगा कि रानी पिंगला ने वो अमर फल दरोगा को दिया था, दरोगा ने वो अमर फल वैश्या को दिया था, और वैश्या ने वो फल ला करके मेरे को दे दिया। राजा भर्तृहरि के मन में विचार आया, देखो जगत में कौन किससे प्रेम करने वाला है, कौन किसको चाहता है, विचार करो। राजा भर्तृहरि को क्या मन में विचार आया? राजा भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। राजा भर्तृहरि के मन में विचार आया, देखो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं रात दिन जिसका चिंतन करता हूँ राजा रानी पिंगला का, वो मेरे से प्रेम नहीं करती है। मयि सा विरक्ता, वो मेरे से वैराग ले रही है, वो एक दरोगा को चाहती है, पर विचार करो वो दरोगा उस पिंगला को नहीं चाहता, वो एक वैश्या को चाहता है। साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्त है, मेरे द्वारा किया गया ये काम है। देखो इसको देखते हुए मैं कहता हूँ धिक्कार है उस रानी को, धिक्कार है उस दरोगा को, धिक्कार है मेरे को, और धिक्कार है उस कामदेव को जो ये सब को नाच नचा रहा है, कामदेव की बस होकर के सब नाच नच रहे हैं। धिक्कार है ऐसे राज को, मैं अब राज नहीं करना चाहता। राजा भर्तृहरि को वैराग आ गया, राजा भर्तृहरि को ज्ञान हो गया। यहाँ पर विचार करने की बात यह है भाई बहनों, यदि राजा भर्तृहरि चाहते
तो रानी पिंगला को जमीन में गड़वा सकते थे। राजा भर्तृहरि चाहते तो उस दरोगा को तोप के मुंह पर बंधा करके उड़ा सकते थे, पर राजा भर्तृहरि को ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया कि देखो इस जगत में जो जिसको चाहता है वो उसको नहीं चाहता है। धिक्कार है उसको, धिक्कार है मेरे को, धिक्कार है कामदेव को, इसलिए इस राज को छोड़ना ही श्रेष्ठ है। राजा भर्तृहरि को शुद्ध ज्ञान हुआ, राजा भर्तृहरि ने उस सब को छोड़ना ही श्रेष्ठ समझा, क्योंकि राजा भर्तृहरि ने आगे लिखा है इसी नीति शतक में, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानां त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा भर्तृहरि लिखते हैं, राजा के चित्त को, कंजूस के धन को और दुर्जन मनुष्य के मन की इच्छा को, स्त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं जान सकता, तो आप और हम सब कैसे जान सकते हैं। इसलिए इन सब को समझाना नहीं, इन सब से विरक्ति लेना ही उचित समझा राजा ने। इसलिए राजा सब कुछ त्याग करके अपने भाई विक्रम को ही कह दिया, अपने मंत्री को कह दिया, भाई विक्रम की खोज करो, उसी को राजा बना देना। अब मैं इस राज को नहीं भोगना चाहता, क्योंकि ये राज मेरे योग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान है, जब शुद्ध ज्ञान होता है तो मनुष्य को वैरागवान बनाने वाला होता है। ऐसी ऐसी परम अद्भुत और प्राचीन कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल राकेश भाई पारिक को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और ऐसी ऐसी कथाएं और सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सब बोलिए राधे राधे, राधे राधे।